हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, आज हम बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स का इंटरव्यू की जो कट ऑफ है वो आ गई। सब साथियों ने देख लिया होगा। कुछ साथियों को लग भी रहा है अब मेरा तो सिलेक्शन है वो फाइनल ही है, और कुछ साथी सोच भी रहेंगे कि सर तो शुरू से ही फेंक रहे हैं, कट ऑफ इतनी जाएगी, 150 के आसपास जाएगी, 140 के आस प्लस जाएगी, तो सर तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, आपको कुछ भी नहीं पता है। जबकि कट ऑफ है, इंटरव्यू कट ऑफ, वो तो 56 मार्क्स ही गई है। लेकिन आपके मन में तरह तरह के विचार आ रहे होंगे। अब लग रहा होगा मेरा सिलेक्शन तो फाइनल ही है, अब मुझे क्या करना चाहिए, इंटरव्यू कब तक होगा, फाइनल मेरिट क्या जाएगी, क्योंकि सारे टाइप के जो क्वेश्चन है माइंड में आते ही आते। एक तो रिजल्ट ने इतना लेट कर दिया मैथमेटिक्स का, वेट करते करते काफी साथी हैं तो वो उन्होंने तो अब सोचना ही बंद कर दिया था। बट खैर जो भी है, हम प्रत्येक चीज के बारे में बात करेंगे। इतनी कट ऑफ कम क्यों रही है, इसके पीछे का क्या रीजन है, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट अनुमान कुछ भी नहीं लगाया जा सकता है इस कट ऑफ को देख करके। तीसरी चीज, इंटरव्यू कब तक हो सकते हैं, और चौथी चीज, अब हमें इंटरव्यू की तैयारी और जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 होने वाला है उनको दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करना है, सबसे बड़ा वो हमारे लिए चैलेंज। तो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। खैर मजाक की बात जो भी है, अब हम देखते हैं कि टोटल सबसे पहले तो रिजल्ट आया है आज, यानी कि 24 तारीख को रिजल्ट आया है, और मैथमेटिक्स का ये रिजल्ट है जो एग्जाम हुआ था 23/5/2024 को। प्रथम और सेकंड पत्र, और जो तृतीय पेपर था वो हुआ था आपको 7 जनवरी का। टोटल कैंडिडेट है वो 653 कैंडिडेट हैं वो घोषित पास, जिनको एंट्री कॉल के लिए बुलाया गया। कितने? 653 कैंडिडेट। टोटल पोस्ट थी 53। अगर आप 653 में 53 का भाग देते हो तो ये संख्या लगभग 12.32 के आसपास आनी चाहिए, यानी लगभग 12.5 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया है। 12.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने की वजह से ये कट ऑफ है वो हाई गई है। अगर यही कट ऑफ अगर अपन 3 गुना की बात करते तो लगभग 100 के आसपास आराम से आ जाते। इतने गुना विद्यार्थियों को क्यों बुलाया है, आपके मन में होगा सवाल, इतने अभ्यर्थियों क्यों बुलाया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर आगे देखो, आप देखोगे कट ऑफ, तो जो कट ऑफ मार्क्स है, आप जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी की जो कट ऑफ मार्क्स है वो कितनी गई हुई है, ये आपकी 56.42, 56.42 ये कट ऑफ रही है। इसी वजह से सभी कैटेगरी की कट ऑफ सेम रहने की वजह से ही जो कैंडिडेट है वो 12.5 गुने आए हैं, और 12.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने की वजह से ही इतनी कम कट ऑफ रही है। सबसे कम कट ऑफ हम देखें तो एक्स सर्विसमैन की है 16.99, मात्र 16.99 जिस अभ्यर्थी के आ गए हैं जो एक्स सर्विसमैन से हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। दूसरा, 12.5 गुना में जिन भी अभ्यर्थियों ने तीनों पेपर दे दिए ईमानदारी के साथ, महीना 2 महीना पढ़कर भी उनको इंटरव्यू कॉल हो गया है। काफी साथियों ने क्या, फर्स्ट पेपर में अगर स्कोर कम हुआ है तो उन्होंने पेपर सेकंड और थर्ड ही नहीं दिया, सॉरी थर्ड पेपर जिनका खराब हो गया वो फर्स्ट और सेकंड ही नहीं दिया है, और जिनका फर्स्ट खराब हो गया उन्होंने सेकंड नहीं दिया। इस वजह से काफी अभ्यर्थी तो वैसे ही बाहर हो गए। दूसरा मेन रीजन क्या है कि आप सभी को पता है कि इंटरव्यू कॉल के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। ओबीसी के 3, एससी, एसटी, एमबीसी, डब्ल्यूएस और जनरल। जनरल का 3 गुणे का मतलब क्या है, जनरल के ही 3 गुना होने चाहिए। उसमें ये नहीं कि ओबीसी जनरल ये आ सकते हैं, एससी एसटी वाले ये नहीं आ सकते। अनरिजर्व्ड कैटेगरी नहीं, यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। जनरल कैटेगरी के 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने की वजह से ही क्या हो रही है, ये कट ऑफ सेम आ रही है। आप सभी को पता है कि जनरल कैटेगरी वाले मैथमेटिक्स थोड़ा सा कम लेते हैं। जनरल जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं वो ज्यादा सब्जेक्ट या तो लेते हैं, लैंग्वेज, साहित्य की बात कर लेते हैं, वो उस साइड में चले जाते हैं। या अपन बात करें जो बढ़िया लोग हैं जनरल में आते हैं वो मोस्टली कॉमर्स लोग कॉमर्स में चले जाते हैं। मैथमेटिक्स थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है तो वो थोड़ा सा कम लेते हैं। उसी वजह से क्या 3 गुना कैंडिडेट मिलना कम मुश्किल हो गया है। आप देखोगे जनरल की जो सीटें हैं लगभग 25 प्लस सीटें हैं, अपन 25 मान लेते हैं एक बार, 25 75 कैंडिडेट उनको क्या चाहिए, जनरल के चाहिए। 75 कैंडिडेट हैं वो जनरल के होने चाहिए, और उस जो 75वां बंदा है, अगर 25 सीट है तो 75वें बंदे के मार्क्स कितने आए हैं, 52.46 या
52.42 42 मार्क्स आए हैं। तो इस मार्क्स के अंदर एससी के जो अभ्यर्थी हैं, एसटी के अभ्यर्थी हैं, ओबीसी के अभ्यर्थी वो सभी आगे, और इसी वजह से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो ज्यादा हो गए। तो ये रीजन है कट ऑफ कम रहने का और ज्यादा अभ्यर्थी बुलाने का। तो इस कट ऑफ के आधार पर अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको सचेत हो जाना है, क्योंकि सबसे बड़ा हम क्या लगाते हैं, अनुमान क्या लगाते हैं कि लास्ट टाइम सर कट ऑफ लगभग 77-78 मार्क्स रही थी इंटरव्यू कॉल की और फाइनल 42 के आसपास गई थी। तो 80 और अपन माने तो लगभग 60-62 मार्क्स का उछाला है। और सेम अगर हम ऐसा इस बार सोचेंगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम जनरल की सीटें लगभग थी आपके पास 15-16 के आसपास, तो लगभग 50 के आसपास अभ्यर्थी लेने थे, जबकि इस बार 75 के आसपास लेने थे। इस वजह से कैंडिडेट है, लास्ट टाइम 9.5 गुना अभ्यर्थी को ही बुलाया गया था, जबकि इस बार 12.5 गुना के आसपास अभ्यर्थी जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको सचेत होना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट भर्ती या इंटरव्यू की तैयारी है वो करनी। तो पहला जो आपके मन में सवाल है कि कट ऑफ कम क्यों रही। दूसरा हम यहां पर देखें, नीचे लिखा हुआ है कि बिंदु संख्या 5 कोई था इसमें, जो 5 गोले वाला 10% से अधिक प्रश्नों में से 5 विकल्प 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 5 अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित कर दिया गया। यानी 5 अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने जो 5वां गोला है वो 10% से ज्यादा खाली छोड़ दिए हैं, 10% या उससे अधिक, यानी 15, 16, 17 गोले अगर आपने खाली छोड़े हैं तो आप वैसे ही अयोग्य हो गए हैं। तो 5 अभ्यर्थी ऐसे भी। आप हमेशा ध्यान रखो, आरपीएससी हर बार ये 5 विकल्प वाला ऑप्शन दे रही है, तो कम हर आपको विकल्प भरने ही भरने। अगर 10% से अधिक अगर आपके खाली रह जाते हैं तो उस केस में आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। रही बात पहली। दूसरा आपके मन में अब जो मुख्य सवाल है कि सर इंटरव्यू कब तक हो सकता है। एग्जैक्टली किसी को इसके बारे में नहीं पता है। देखो, 2 संभावना है, 2 चीजें। इंटरव्यू पहले आप सभी को पता है कि लगभग आरपीएससी ने, मैंने ग्रुप में भी सूचना ये डाल दी थी कि 21 अप्रैल के आसपास से आरपीएससी है वो आरएस के इंटरव्यू है वो स्टार्ट करने जा रहे। अभी तक ये नहीं पता है कि सिर्फ आरएस के इंटरव्यू होंगे या उस दौरान पैरेलल में असिस्टेंट प्रोफेसर के भी इंटरव्यू चलेंगे। अगर ऐसा होता पैरेलल तो अपन थोड़ा सा जल्दी आ सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ आरएस के होंगे तो मानकर चलो कि 2 से 3 महीने का टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ आरएस के इंटरव्यू में लग जाएगा। लेकिन इसके बारे में अभी एग्जैक्टली कुछ नहीं पता है कि पैरेलल चलेंगे या सिर्फ आरएस के चलेंगे। दूसरी चीज, इसमें यह भी नहीं पता है अगर ऐसा है कि जिसका रिजल्ट पहले आया है तो अपने से पहले फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, काफी सब्जेक्ट हैं जिनका रिजल्ट है वो अपने से पहले आ रखा है। अगर उनका इंटरव्यू पहले होता है तो ये मान कर चलो अपना जो इंटरव्यू होगा वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चला जाएगा। बट ये भी कोई श्योर नहीं है, चाहे आरपीएससी के ऊपर है वो मैथ्स वालों को पहले इंटरव्यू करवा सकती है। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो एग्जैक्ट हम कोई भी प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हैं। हम अगर ऐसा मान के चलते हैं कि जिनका पहले रिजल्ट आए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री का, तो उनका रिजल्ट हमसे इंटरव्यू हमसे पहले होगा, तो इस आधार पर अगर अपन लेकर चलें तो मानकर चलो आपके पास लगभग 6 महीने का समय है और उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी भी करनी। तो दूसरा आपका जो डाउट था इंटरव्यू कब तक हो सकता है, तो उसके बारे में ये हो सकता है। तीसरी चीज आपके मन में सबसे बड़ा जो सवाल चल रहा है कि सर फाइनल कट ऑफ के बारे में क्या कहूं। तो इस कट ऑफ के देख करके कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मैं शुरू से आपको बोला मेरा जो कट ऑफ का अनुमान था 150 के नेबरहुड में है, यानी 4-5 मार्क्स कम हो सकते हैं, 4-5 मार्क्स ज्यादा हो सकते हैं। अब इसको देख करके अगर आप कहोगे सर थोड़ा तो नीचे उतरो, तो मैं कितना भी नीचे क्यों ना उतर लूं, 140 प्लस, यानी 140 से नीचे नहीं आया जा सकता है। कट ऑफ है फाइनल 140 प्लस ही रहने की पूरी संभावना है अकॉर्डिंग टू मी। ये नहीं कि यही रहेगी, ये मेरा अनुमान है। ये 150 के आसपास आराम से जा सकती है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने, मैंने स्टार्टिंग में गूगल फॉर्म भराया था, क्या मैं बात करूं जो मेरे डायरेक्ट नोन भी हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी काफी हैं जिनका स्कोर 130-135 के आसपास। तो अगर हम 130-135 भी स्कोर मान लेते हैं, 135 मान लेते हैं, 5-7 नंबर भी इंटरव्यू मिलते हैं, तो 140 प्लस आराम से जा रही है। ठीक है, तो मैं आज भी मेरी बातों पर कायम हूं। लगभग मैंने क्या बताया था, 150 के नेबरहुड में 4-5 मार्क्स कम या ज्यादा। बट आप कह रहे हो कि सर थोड़ा सा और नीचे उतर जाओ, तो मैं थोड़ा सा और कम कर लेता हूं
यानी 140 प्लस कट ऑफ आराम से जाएगी, बट मुझे जहां तक लग रहा है वो 145 प्लस ही लग रहा है। और 145 का मतलब क्या है, आप इंटरव्यू के अंदर 15-20 मार्क्स लाते हो, यानी आपका स्कोर रिटर्न में 130 के आसपास होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूं जनरल और ओबीसी, क्योंकि जनरल ओबीसी में 1-2 मार्क्स का ही डिफरेंस रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो उन अभ्यर्थियों के लिए है, कुछ जो साथी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, एससी एसटी कैटेगरी में, क्योंकि सीटें इस बार कम है, तो उनको मान लेते हैं भाई 120 रिटर्न है, तो रिटर्न में 120 है, तो वो आप भी दौड़ में हो। लेकिन 120 से कम स्कोर जिन विद्यार्थियों का है, मुझे नहीं लगता कि फाइनल सिलेक्शन के अंदर उनका नाम आने की संभावना न के बराबर है। हालांकि कुछ नहीं कह सकते हैं, 120 है, इंटरव्यू में नंबर अगर आपके 24 में से 23 नंबर आ जाते हैं तो 143 तक आप चले जाते हो, तो हो भी सकता है। बट एक संभावना की अपन बात करते हैं, तो एक जनरल कंडीशन या सामान्य स्थिति की हम बात करें, यह आदर्श स्थिति है, क्योंकि सामान्य स्थिति में क्या है, नंबर है लगभग 10 से 15 के आसपास दिए जाते हैं। हालांकि 18-19 नॉर्मल है, 20 तक आ जाते हैं। जनरली आपके जो नंबर है वो 10-15 के आसपास रहते हैं, तो उस केस में हम बात करें तो 130 वाला ही दौड़ में माना जा सकता है। तो फाइनल कट ऑफ का ये है। अब बार बार आपको 2-4 दिन आपके मन में ये रहेगा भी इतनी कट ऑफ कम रही है तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो इस उधेड़ बुन में आप ज्यादा ना रहें, क्योंकि आपको तैयारी तो करनी ही करनी है। आपको अब अगर आपका स्कोर 125 है, 130 है, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी ही करनी है। लेकिन सिर्फ आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे और जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 वाले एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे तो नुकसान हो सकता है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया भी था, एक लास्ट टाइम मेरे मित्र हैं, उनका मार्क्स इंटरव्यू में काफी कम मार्क्स दिए गए थे और 0.66 मार्क्स से 0.66 मार्क्स से फाइनल रिजल्ट में उनका नाम नहीं आया। फाइनल में उनका नाम नहीं आया था मात्र इतने मार्क्स की वजह से। तो अगर मैं नहीं चाहता भाई आप साथी, मैं तो ये चाहता हूं सभी विद्यार्थियों का, सभी साथियों का सिलेक्शन हो, बट कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं और लास्ट में जाकर के हमारा किसी पॉइंट थोड़े से मार्क्स की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है तो दुख ज्यादा होता है। अगर हम मेरे 10-8 नंबर से रह रहा हूं तो कोई दुख की बात नहीं है, बट बिल्कुल पास में जाके रह जाते हैं और फिर दूसरा आपका एग्जाम भी उसी समय होगा, अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा आपको इन सब पर विचार करना है। एक दिन का समय लो, आप आराम से कल का और समय ले लो, क्योंकि 1-2 दिन रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा दिमाग में रहता है, अपन साथियों जो भी पेपर दिया सबसे डिस्कस करते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, तो इस प्रकार के आपके मन में विचार चलते रहते हैं। बट कल के बाद वापस आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हो और अगर आप लिखना चाहते हो तो इस चीज को भूल करके फर्स्ट ग्रेड की अच्छे से तैयारी कर लें। अगर आपके पास बीएड नहीं है और आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो तो दिसंबर वाले एग्जाम के लिए एपी की अच्छे से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि काफी मैथ्स में पोस्ट ठीक ठाक है और बैक टू बैक भर्ती ही है, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से तैयारी करनी। अब हम बात करें इंटरव्यू की तैयारी है वो किस प्रकार करनी चाहिए। तो जिन साथियों जो पहले से फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए, क्योंकि उनको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी नहीं है और स्कोर भी अगर आपका लगभग ये मान के चलो 135 प्लस या 130 प्लस, पहले मैं बात करता हूँ 140 प्लस वालों, 135 प्लस वालों, 135 प्लस 2-3 कैटेगरी बात करता हूँ, 130 प्लस और जिनका स्कोर है 130 माइनस, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। जिनका स्कोर 135 प्लस है उनकी प्रबल संभावना है, अगर आपका इंटरव्यू काफी अच्छा हो जाता है तो सिलेक्शन की पूरी संभावना है। तो इन विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आप देखोगे जिन भी साथी से आप बात करोगे मोस्टली यूजी वाला पार्ट ही पूछा जाता है पीजी वाले के बजाय। पीजी के कुछ टॉपिक है, जैसे पीजी में न्यूमेरिकल एनालिसिस है, जैसे एलपीपी वाला टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बट मोस्टली यूजी वाला, क्योंकि हालांकि एलपीपी और एनए भी हम कहाँ पर पढ़ते हैं, यूजी में ही पढ़ते हैं। यानी मैं सीधी भाषा में कहूँ, जो टॉपिक आपको बीएससी में पढ़ाए जाते हैं, जो टॉपिक आपने बीएससी में पढ़े हैं, उन टॉपिकों को अच्छे से कमांड करना। यूजी टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। आप कहोगे सर जीके की अपन लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि पहला काम हमें सब्जेक्ट तैयार करना है। जीके के बारे में लास्ट में हम आराम से जो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा तैयार कर सकते हैं, थोड़ा करंट के बारे में तैयार कर सकते हैं।
अभी हमें क्या करना है, 135 प्लस है तो प्रबल संभावना है, लेकिन हम बिल्कुल भी श्योर नहीं हो कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत बार 5-6 नंबर दे करके कुछ अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उस केस में अपने को क्या करना है, 2000 दिसंबर जो 25 वाला एग्जाम है उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो उस आधार पर यूजी के टॉपिक है उनको थोड़ा सा हमें डीपली अध्ययन करना है। इंटरव्यू में क्वेश्चन है वो आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं थ्योरी बेसिस वाले, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, सिंगुलरिटी क्या होती है, ठीक है, सीआर इक्वेशन क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन है या सफिशिएंट कंडीशन है। इसी प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हम बात करें रियल एनालिसिस में तो सीक्वेंस क्या होती है, लिमिट क्या होती है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना, ग्रुप क्या होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो हमें इनके साथ में अपने को उस पेपर की भी तैयारी करनी है, बट यूजी वाले टॉपिक को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, करना पीजी वालों को भी है। इंटरव्यू के लिए आप सब्जेक्ट में इसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी आपको पीजी वाला टॉपिक भी तैयार करना। रही बात जो विद्यार्थी 130 प्लस स्कोर हैं, तो 130 प्लस स्कोर हैं, ये मान के चलो आप बाउंड्री वाले विद्यार्थी, तो बाउंड्री वाला हो तो आपको टारगेट आपके दिमाग में 2025 वाला चलना चाहिए, क्योंकि आप नो डाउट आप कैलिबर हो, आप आराम से कर सकते हो सकता है आपके कुछ सिली मिस्टेक हुए हो या आप सही से पेपर सेट नहीं हुआ है तो इस वजह से आप रह गए बाउंड्री पे। तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको मेन एग्जाम 2025 एपी 2025 पर फोकस करते हुए इंटरव्यू की तैयारी करनी है। यानी मेन आपको इसकी ही तैयारी करनी है। अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लोगे तो इंटरव्यू की तैयारी अपने आप ही हो जाएगी। तो जब तक इंटरव्यू का शेड्यूल नहीं आता, क्योंकि महीना भर पहले आपको पता चल जाएगा कम से कम, तब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की तैयारी करते रहो जब तक शेड्यूल नहीं आ जाता है। जैसे ही इंटरव्यू शेड्यूल आ जाता है, इंटरव्यू शेड्यूल आने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो यूजी वाला पार्ट है अच्छे से करना है, यूजी पार्ट प्लस जीके वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है, तभी आपको इसके बारे में सोचना है। उससे पहले आपको इंटरव्यू के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप अपने हिसाब से जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हो उस तैयारी करते रहो, आप रिवीजन अच्छे से करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हो तो उसी पर फोकस रखो, अभी इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचना है। ये साथी हैं जो बताया मैंने 130 प्लस वाले हैं, 135 प्लस वाले हैं, ये आप क्या 20 से अपना गोल सेट रखो कि मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए क्या कर सकते हो, जो भी आपके साथी स्कोर जिनका आपके अराउंड स्कोर है, 2-3 विद्यार्थी हैं, 2-3 अभ्यर्थी हैं, आपस में एक ग्रुप बना लो, डेली आधा घंटा मुझे डिस्कस करना ही करना है। उस बहाने से क्या होगा, आपका टॉपिक तो तैयार होगा ही। जैसे अपन ने भाई आज ये टॉपिक अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, तो आप व्हाट्सएप कॉल पे 2-3 विद्यार्थी हैं या आपके संपर्क में जो भी हैं 3-4 लोग विद्यार्थी हैं, तो आप आपस में डिस्कस करो भाई इस टॉपिक में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आधा 1 घंटा आप डेली निकाल लो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वहां से क्या अपना एक तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और उस सब्जेक्ट के प्रति अपनी कमांड है वो भी बढ़ जाएगी। बट इनका टारगेट 2025 पे ही रखना है, लेकिन जब इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाए उस केस में आपको यहाँ पर थोड़ा सा यूजी वाला पार्ट को थोड़ा सा ज्यादा देख लेना है और साथ में थोड़ा बहुत जीके देख लेना। उससे पहले इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जनरल और ओबीसी के जो विद्यार्थी, मैं उनकी यहां पर बात कर रहा हूं। अब मैं बात करूं 130 माइनस हैं जिन विद्यार्थियों के जो ओबीसी और जनरल में हैं, इसके अकॉर्डिंग एससी एसटी वाले भी 2-5 नंबर है वो कम कर लेना। तो इन विद्यार्थियों को मेरा जो अनुमान है, इसमें मेरा वो कोई एक तो बिल्कुल भी मैं स्पष्ट नहीं बोला हूं भाई मैंने बोल दिया वही लो की लकीर है। एक छोटे भाई हैं या मेरे जो साथी हैं, मुझे जहां तक लग रहा है जो मेरा टेंशन बोल रहा है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं कि आपको पूरा फोकस इंटरव्यू को ध्यान में ना रखते हुए आपको पूरा का पूरा फोकस है। या मैं 130 की बजाय थोड़ा सा मैं यहां पर नंबर 125 कर देता हूं, 125 प्लस 125 माइनस 125 माइनस जिनके भी स्कोर है, यानी 125 से जिनके कम स्कोर है ओबीसी और जनरल में जो आ रहे हैं, तो उन साथियों के मेरी यही राय है कि आप पूरा का पूरा फोकस है वो 2025 पर करें, एपी 2025 पर रखें। इंटरव्यू आ जाता है
बिल्कुल आप ये नहीं इंटरव्यू नहीं देकर, इंटरव्यू दे के आना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देकर आना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपका जब इंटरव्यू होगा, जब आपका सिलेक्शन होगा, तो कम से कम आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास अनुभव होगा किस प्रकार इंटरव्यू दिया जाता है। लेकिन आपको सिलेक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है एक बार के लिए। समस्या कहाँ होती है, हम पहले ही सोच लेते हैं मेरा सिलेक्शन होगा, और लास्ट टाइम में फिर सिलेक्शन नहीं होता है तो दुख ज्यादा होता है। आपको पूरा फोकस इस बार जो आपकी कमियां रही हैं, क्या आपसे गलती हुई है, उन पर फोकस रखते हुए अच्छे से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपको स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, और आपको इस कैटेगरी में आना है, इस कैटेगरी में आपको आना है। क्योंकि इस बार भी रिटर्न में 155 प्लस यानी 160 के अराउंड 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं, 150 के अराउंड कम से कम 5-7 अभ्यर्थी ऐसे हैं, और 140 प्लस तो ये मानकर चलो कम से कम 20-22 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका स्कोर 140 प्लस। और तभी मैं बता रहा हूं कि 130 प्लस अभ्यर्थी हैं, ये मानकर चलो 50 के आसपास है, कम से कम 50, ठीक है ना। तो इस वजह से आप अगर यहां पर फोकस कर लोगे तो इसकी तैयारी नहीं कर पाओगे। आपको पूरा इस पे तैयारी करनी है। जब आपके ये आ जाता है, इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाता है, भाई 1 महीने बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि इंटरव्यू कब होता है। मान लेते हैं अक्टूबर नवंबर के आसपास आता है और दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो आप दोनों जगह अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा तो नहीं तो आप अगर फाइनल सिलेक्शन होता तो उधर के रहोगे, ना आप उधर के रहोगे। तो थोड़ा सा आपको ये डिसीजन है वो आपको खुद को ही सोचना है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर मोस्टली जीके बहुत ही कम पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, जो जिन भी साथियों का इस बार सिलेक्शन हुआ मैंने उनसे बात की है, तो बहुत ही बेसिक चीजें जीके पूछी जाती है एक मैथमेटिक्स विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि आर्ट्स वाले विद्यार्थी उनको जीके पढ़ा होता है, वहीं पर उनको जीके पूछा जाता है। अपने से बेसिक जानकारी पूछी जाएगी, अपना होम टाउन क्या है उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, या करंट में कोई मुद्दा उठा हुआ है तो उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। बाकी आपका मेन है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही आपका इंटरव्यू चलना है। तो सब्जेक्ट को आप आसानी से अच्छे से तैयार कर लें। ये विद्यार्थी, मैं वापस बोल रहा हूं, ये विद्यार्थी हैं वो अपना फाइनल सिलेक्शन नहीं समझे। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वापस बोला हूं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको 0.66 मार्क्स से रखा गया है, सिर्फ 6 मार्क्स दे करके। तो उस कैटेगरी में अपन भी आ सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका नंबर आए, आपका अच्छे स्कोर से आपका सिलेक्शन हो, बट कुछ कह नहीं सकते। अपन अपने लिए जो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन है उसको लेकर चलेंगे, तभी जाकर के हम सक्सेस होंगे, ठीक है ना। हम ये मानकर चलेंगे भी अगर नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में आपको मैंने क्या कहा, एपी की तैयारी करनी है, इसको थोड़ा सा ज्यादा रखना है, पीजी वालों को थोड़ा सा 60-40 का रेशो रखना है। अगर आपका इंटरव्यू जल्दी हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता चल जाए क्या कुछ होने वाला है। अदरवाइज आपको 2025 पर आपको फोकस करना ही करना है, ठीक है ना। तो ये आपका मन में अगर इस प्रकार आप रणनीति बना करके इंटरव्यू और असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 को टारगेट करोगे, तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप किसी न किसी एक में अपने लिए सीट है वो पक्की रख सकते हो, ठीक है भाई। तो ये था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ आई है, उसका कट ऑफ कम रहने के पीछे क्या रीजन है, दूसरा आपका कट ऑफ क्या रह सकती है, तीसरा इंटरव्यू के लिए किस प्रकार हमें तैयारी करनी है। तो इन सभी के बारे में जो मेरे विचार थे वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे विचार से आप सहमत नहीं हो, वो आपको अपने हिसाब से तय करना है, बट ये मेरी जिम्मेदारी थी ये गणित के विद्यार्थी होने के नाते। जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी साथियों से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 2-3 सालों से, तो मुझे जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही मैंने ये बातें आपके सामने रखी है। बाकी तो देखो आपको ही तय करना है। आप सभी समझदार हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आपकी उम्र भी ठीक ठाक है, आपको अनुभव भी हो सकता है काफ़ी साथी मेरे से ज़्यादा रखते हो। तो फाइनल निर्णय आपको ही लेना है इन बातों के आधार पर, या आपको जो भी उचित लगे। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करो, इसके बारे में ज़्यादा उलझो मत। जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है वो जून में आने वाला है, तो ज़्यादा समय है नहीं, मार्च निकल गया है, अप्रैल और मई 2 महीने का समय है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ही फोकस करो। अभी ये मानकर चलो इंटरव्यू 2-3 महीने तो नहीं होना है, तो इसके चक्कर में आप फर्स्ट ग्रेड का आपका पेपर है वो खराब ना करें। सबसे पहला आपका काम है फर्स्ट ग्रेड का पेपर देना, उसके बाद में देखते हैं क्या होता आगे, कैसे रहने वाला है। तो सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं।
आप सभी का इंटरव्यू भी अच्छा हो, फाइनल सिलेक्शन भी हो। और जिन साथियों का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 आ रही है, उसमें अच्छा स्कोर करो और अच्छे से आपको तैयारी करनी है, बार बार रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी को आपको काम करना है, तो आपका सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाएगा। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।